So we were discussing about sleeping position of the baby. स्लीपिंग पोजीशन जो बच्चे की रहनी चाहिए वो मदर के साइड में रहनी चाहिए। बच्चे को हमें सीधा लिटाना है, उल्टा नहीं लिटाना है, जिसको हम टमी टाइम बोलते हैं। बहुत बार बच्चा रो रहा होता है तो जैसे ही हम बच्चे को उल्टा लिटाते हैं बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है एंड हमें ये फीडबैक मिलता है कि बच्चे को उल्टा लिटाने पर बहुत बेनिफिट होता है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम करके एक बीमारी होती है जो कि 99% केसेस में बच्चे को उल्टा लिटाने की वजह से होती है। मतलब बच्चे को जान का खतरा होता है उल्टा लिटाने में, तो बच्चे को टमी टाइम उल्टा लिटाना ही नहीं है। नोट कर लिया आपने ये पॉइंट? मदर के साइड में लिटाना है, क्रिब में नहीं लिटाना है फ्रॉम वेरी फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट थिंग इज बेदिंग। बच्चे को नहलाना कब है? अच्छा, पोजीशन में हमारा एक पॉइंट रह गया, क्या बच्चे को हमें साइडवेज लिटाना चाहिए या नहीं, तो वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए, बट उल्टा तो डेफिनेटली नहीं लिटाना है। नहलाना बच्चे को यूजुअली हमें अवॉइड करना है फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक से बच्चे को नहला सकते हैं। फर्स्ट वीक में बच्चे की स्किन डेवलप हो रही होती है और जो वो वाइट मोम जैसा जो मटेरियल है बच्चे की बॉडी पर जो लगा हुआ है, इट गिव्स देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है एंड फैक्ट भी है, बच्चे की स्किन पर गुड बैक्टीरिया का कॉलोनाइजेशन फर्स्ट वीक में ही होता है। तो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग एंटीसेप्टिक्स इन फर्स्ट वीक। इससे गुड बैक्टीरिया का कॉलोनाइजेशन कम होता है और बच्चों को फ्यूचर में एलर्जी होने का रिस्क बढ़ जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आप ये देखिए कितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमारे बच्चे को कभी डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम इतने छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे तो। सो बेदिंग आफ्टर 2 वीक्स 3 टाइम्स अ वीक, ऑल्टरनेट नहला सकते हैं। न्यूट्रली थर्मली न्यूट्रल होना चाहिए रूम जिसमें हम नहला रहे हैं, एंड चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, इट शुड बी ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म वाटर क्या होता है? हमारे बॉडी का जितना टेम्परेचर है उतना गर्म पानी, मतलब 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए जैसे ही हम वाटर में हाथ डालेंगे तो हमें महसूस नहीं होगा ना वो ठंडा है ना वो गर्म है। ल्यूक वार्म वाटर ऑलवेज यूज़ करना है। कॉर्ड केयर, बच्चे की जो आमनाल जो क्लिप बटन होता है उसकी केयर कैसे करनी है? सिंपल, उसको हमें यूरिन कंटामिनेशन से बचाना है, मतलब डाइपर से बाहर रखना है, नैपी से बाहर रखना है, उसे हमेशा सूखा हुआ रखना है। यूजुअली ये 5वें से 7वें दिन फॉल हो जाती है। उसके बाद वहाँ से हल्का सा वाइट येलोइश या रेडिश फ्लूइड आ सकता है, उसे जस्ट वाइप कर छोड़ दें। उस पर स्प्रिट, बीटाडीन या कोई एंटीसेप्टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखना है इसको टच नहीं करना है। जितना हम इसे टच करेंगे उतना ही बच्चे को नुकसान होने की संभावना होती है। आई केयर, बहुत सारे बच्चों को पैदा होने के बाद आई डिस्चार्ज होता है। वो आई डिस्चार्ज इस वजह से है जो हमारी आई है नोज से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाई। इसके लिए हमें नेज़ल मसाज करनी है बच्चे की वाइल फीडिंग। अगर आई से वाइट कलर का डार्क डिस्चार्ज आता है, जिसको हम बोलते हैं आँख अगर चिपक गई है, तो हमें अपने डॉक्टर से मुलाकात करनी है। स्टूल्स,
बच्चे को इनिशियली फर्स्ट 3 वीक्स में, जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर है, 3 to 4 वीक्स हम देखेंगे बच्चा एक दिन में 17 से 18 बार पॉटी करता है। लिक्विड कंसिस्टेंसी होती है, स्मॉल अमाउंट आता है। फर्स्ट 3 to 4 डेज ब्लैक कलर की पॉटी आती है, नेक्स्ट 2 to 3 डेज ग्रीन कलर की पॉटी आती है, देन यूजुअली बाय द एंड ऑफ 7th डे, बाय द एंड ऑफ 1 वीक वो येलो कलर हो जाता है। तो एक दिन में 17-18 बार पॉटी करना नॉर्मल होता है, वो दस्त नहीं है। यूजुअली आफ्टर 1 मंथ आप देखेंगे बच्चा 3 दिन 4 दिन में एक बार पॉटी करता है, इट इज़ अगेन नॉर्मल। ठीक है, तो 5 दिन में एक बार पॉटी करना और एक दिन में 18 बार पॉटी करना दोनों नॉर्मल हैं। यूरिन, यूजुअली बच्चा हर घंटे यूरिन पास करता है। अगर बच्चे ने 3 से 4 घंटे तक यूरिन नहीं किया तो इसका रीज़न है बच्चे को फीड एडिक्वेट नहीं मिल पा रहा है। 3 to 4 आवर्स अगर बच्चे ने यूरिन नहीं किया है और बच्चे की उम्र 1 महीने से कम है, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। 1 महीने से 6 महीने के बीच में अगर बच्चे ने पिछले 6 घंटे में पेशाब नहीं किया है, इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है। वेट पैटर्न, पैदा होने के बाद फर्स्ट 10 डेज बच्चे का वेट लॉस होता है, वो यूजुअली 10%, 7 to 10% होता है। उसके बाद वो वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। बाय द एंड ऑफ 1 मंथ बच्चे का यूजुअली बर्थ वेट से 750 से 1 किलो, 750 ग्राम से 1 किलो के आसपास वेट गेन हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वेट लॉस भी होता है एंड वेट गेन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हमें इंटरवेंशन करना है। इम्यूनाइजेशन, ये वाला टॉपिक हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, आज का टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया, तो इम्यूनाइजेशन हम नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर पूरा हम 1 घंटे डिस्कशन करेंगे। कॉमन प्रॉब्लम्स इन नियोनेट, मैं थोड़ा जल्दी ये सब चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि मुझे अब सेशन वाइंड अप करना है और आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेने हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज इन फीमेल चाइल्ड नॉर्मल होता है, चाहे वो वाइट कलर का हो चाहे वो रेड कलर का हो। उसके अलावा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनके जो ब्रेस्ट है वो बड़े हो सकते हैं और हो सकता है उनसे मिल्क भी आ जाए, इट इज़ नॉर्मल। और इसको दबाने की आवश्यकता नहीं है या इस पर कोई क्रीम पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। नेज़ल ब्लॉकेज, नाक का बंद होना, ये फिजियोलॉजिकल होता है एंड यूजुअली आपका 3-4 डेज के बाद स्टार्ट हो जाता है। रेनी सीज़न एंड ठंड के सीज़न में ये ज़्यादा कॉमन होता है। इसको प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं है। अगर ये बहुत सिग्निफिकेंट है या बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है तो ही हमें इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं है। यौन करना नॉर्मल होता है, बच्चे को हिचकियाँ आना नॉर्मल होता है। बिफोर पासिंग स्टूल और यूरिन बच्चा रोता है, वो एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है। बच्चा रोने के बाद अगर गैस पास करता है तो वो नॉर्मल होता है, गैस पास करना एबनॉर्मल नहीं होता है एंड यूजुअली ये 3 वीक्स के बाद स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले भी कर रहे हैं, इट इज़ नॉर्मल। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक यूजुअली बच्चे नहीं सोते हैं, ये नॉर्मल है, उनको सुलाने की कोशिश भी ना करें, ये 2 महीने तक रहेगा। स्टार्टलिंग, बच्चा कपकपाता है, जैसे ही कोई भी स्टिमुलस मिलता है, वॉइस नोट मिलता है तो बच्चा कपकपाता है, वो नॉर्मल होता है। लिप्स का टम्बलिंग होना वो भी नॉर्मल है। पीरियोडिक ब्रीदिंग, बहुत बार पेरेंट्स को लगता है बच्चा तेज़ तेज़ सांस ले रहा है, फिर नॉर्मली कम सांस लेने लगता है, ये भी नॉर्मल होता है। तो उसमें कभी भी आपको कोई ऑब्जेक्शन लगता है कि बच्चा तेज़ सांस ले रहा है तो एक वीडियो बना लीजिए और अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए।
अगर बच्चा तेज सांस ले रहा है और बच्चे के हाथ पैर नीले हैं, ये वार्निंग साइन है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है। फीवर, यूजुअली नियोनेट में फीवर नहीं आता है क्योंकि हम उनको फीवर क्रिएट करने की ताकत नहीं होती। तो बच्चों में टेम्परेचर का बढ़ना, नियोनेट में 1 महीने से छोटे बच्चे में टेम्परेचर का बढ़ना हमें बताता है बच्चे को ओवर रैप किया हुआ है। रेयर केसेस में, रेयर तो नहीं बट लेस कॉमनली, ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। बच्चों में कुछ स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होता है। स्क्रीनिंग मतलब अंदरूनी बनावटी नुक्स बच्चे में जो हों और वो हमें ना पता चले हों, वो पता करना ज़रूरी होता है, जिसको उन्हें हम अर्लीस्ट ट्रीट कर सकें। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कशन करेंगे। न्यूबॉर्न केयर के बारे में आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर करना चाहूँगा। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस। I have a question. My baby actually initially जब डॉक्टर से बात करी तो he said कि initially jaundice होना baby को normal, like jaundice होना हो जाता है. And when I was in hospital for 3 days, they keep on checking the jaundice. But अभी हम लोग किस करते हैं, हमारा next follow up है तो 1 हफ्ते बाद. So how can I check whether the child has jaundice or not? Do we have any symptoms for that? So we have to track कर लें. सी बच्चे को, सभी बच्चों को जॉन्डिस होता ही है एंड यूजुअली डे 3 से 2 वीक्स के बीच में वो रहता है। अगर डे 3 से पहले बच्चा येलो लग रहा, ये आप मिस नहीं कर सकते हैं। डोंट वरी कि आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप मिस नहीं कर सकते हैं। बच्चा एकदम पीला लगने लगेगा, आपको आंखें पीली हो जाएंगी। अब वो कोई मिस करे ऐसा थोड़ा सा अनलाइकली पॉसिबल है। अब बच्चे को अगर 2 डेज से पहले जॉन्डिस हो रहा है तो वो एबनॉर्मल होता है, या 2 वीक्स के बाद जॉन्डिस है वो भी एबनॉर्मल है। 2 डेज टू 2 वीक्स के बीच में जो जॉन्डिस है उसमें 99% में बच्चे को एडमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। यूजुअली डे 5 पर हम सभी बच्चों का बिलिरुबिन टेस्ट कर कर देखते ही हैं कि उनको जॉन्डिस कितना है, और उसका एक स्केल होता है जिसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या इस एज पर इतना जॉन्डिस नॉर्मल है या नहीं। आपका क्वेश्चन था कि हम पता करना चाहते हैं बच्चे को कितना जॉन्डिस है, तो आप पहले बच्चे की आंखें देखिए। अगर वो आपको पीली लगती हैं, सिंपल सा आंसर, अपने डॉक्टर से मिलिए जाकर। तो अभी जैसे I was noticing that like pale yellow, maybe you can say, मतलब not very yellow, might be because doctor told me that you have to keep a track of jaundice thing, इसीलिए मुझे लग रहा है। बाकी पूरा body you are saying that people become little. आपका ब्लड ग्रुप क्या है मैडम? B positive. बी पॉजिटिव। Yeah. एंड बेबी का ब्लड ग्रुप? वो भी B positive. तो चांसेस ऑफ जॉन्डिस कम हो जाते हैं। स्टिल कीप अ ट्रैक, ठीक है? Okay, all right. Thank you so much. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एनी अदर क्वेश्चन? Yeah, sir, I have a question. सर एक्चुअली जैसे आपने बताया कि बेबी को हर 1-2 आवर्स में पास करना चाहिए, पर मेरे बेबी का यूरिन फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, मतलब ना डे 5 टाइम 4 टाइम 3 टाइम ऐसे ही करता है। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर द फीडिंग, मतलब 45 मिनट्स में ट्राई करती हूँ, ब्रेस्ट से एक्सप्रेस करके भी देखती हूँ, बट स्टिल उसका यूरिन फ्रीक्वेंसी मुझे थोड़ा सा कम लगता है। ओके, सी 45 मिनट्स इज़ नॉट द रिकमेंडेड टाइम। हमने डिस्कशन किया है 20 to 30 मिनट्स ही बच्चे को हमें फीड कराना है। इट शुड बी एक्टिव फीडिंग। अगर बच्चा सो जाता है तो उन्हें उठाकर फीड कराना है। अगर बच्चा ज़्यादा लंबे समय तक फीड करेगा तो वो एनर्जी लूज़ कर रहा है, जैसा कि हमने अपने डिस्कशन में बताया भी था। तो बच्चे को 20 to 30 मिनट्स एक्टिवली आप फीड कराएं, और जैसे ही आप 20 to 30 मिनट्स एक्टिवली फीड करा पाएंगे बच्चे को, यू विल सी यूरिन पैटर्न बच्चे का ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। आपके बच्चे की एज क्या है? सर अभी लास्ट मंडे ही बोर्न हुआ है। लास्ट मंडे मतलब 10 डेज 18 के। सितंबर को। हाँ, तो नियर अबाउट 8-9 डेज़ के हो गए हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा आप कुछ और दे रहे हैं उन्हें?
ब्रेस्ट का ही सब पंप करके मतलब ब्रेस्ट फीड पर ही है टोटल। एक आध बार बस हल दिया था बिकॉज आई वाज नॉट ओके अदरवाइज ब्रेस्ट फीड। ओके, आई बिलीव मैंने काफ़ी लेकिन क्वेश्चंस के फीडिंग में थोड़ा स्ट्रगलिंग है, जैसे धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। पहले तो ये काफी कम ले पा रहा था, बट अब इसीलिए मुझे फिर जो लैक्टेशन गाइड जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला था कि आप और टाइम इंक्रीज करो, फीडिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करो, तो मैंने वो भी इंक्रीज किया था। बट अब मैं फील कर रही हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। Okay, स्टार्टिंग good. में तो उसने बहुत ही कम यूरिन करा था, एक दिन तो नहीं भी किया था शायद, पता नहीं डाटा है, पता नहीं चला। अभी इम्प्रूव हुआ है, बट मैं थोड़ा सा वरी हूँ कि मतलब इसे हाँ, तो मैडम एक बार ना आप मेरा नाम जैसे डॉक्टर मोहित कुमार अग्रवाल है, ब्रेस्ट फीडिंग पर मेरा एक वीडियो मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, तो आप प्लीज़ वो देखें और उसमें जो भी क्वेरी है वो नोट डाउन करें और मुझे आप कल आकर मिलिए बच्चे के हेल्थ असेसमेंट के लिए। ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। I have one more question. हाँ My जी, baby actually didn't come for last 2 days, and today, like this morning, he couldn't try. Is it okay? योर बेबी, मैडम योर वॉइस इज क्रैकिंग, योर बेबी। I'm saying my baby didn't poop from last few days. कल और परसों उसने poop नहीं किया था। Okay. और आज वो morning में दिन कर चुका है, तो is it fine? इट इज़ नॉर्मल। Okay, alright. Thank you so much. And what about that navel thing that you're talking about? My baby is 6 days old. अभी उसका जो navel you were saying कि वो जो होता है वो खुद से हट जाएगा like after 6-7 days. So might be so today or tomorrow तो हम उस पे जैसे light coconut oil नहीं, कुछ भी नहीं लगा। टच भी नहीं करना है मैडम उसे। Okay. कीप इट ड्राई, Thank you very much. कीप इट ड्राई। Alright, thank you. Thank you. Okay, we are calling it a day today. Please leave your questions in comment. We'll answer them later on.